बढ़ा हुआ है, चेक करके देखेंगे एक आध ही कोई ऐसा होगा जो मेरे क्लिनिक में आया होगा कि 45-50 के बाद उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। तो आज हम ब्लड प्रेशर को लेके ही जानने वाले, स्पेशली हाइपरटेंशन। जैसा कल जो टॉपिक हुआ था, कल हुआ था सोडियम को लेके, नमक। जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, सर ने बताया था वाटर रिटेंशन करवाता है, तो उसी में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर भी बढ़वाता है। इसीलिए नॉर्मल मात्रा में नमक लेना जरूरी होता है। एक लाइफ स्टाइल डिजीज है, ब्लड प्रेशर भी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। जो हम खाने पीने में, जो थाली में जो भोजन खा रहे हैं, उसी से ही ब्लड प्रेशर बनता है। कैसे बनता है? जैसे देखो हार्ट ना, एक बार मैं पहले मेरा परिचय दे दूं, जो लोग नए हैं उन लोगों को बता, टॉपिक से शुरू करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कविता जाट है, मैंने BHMS करा है, PGDFC करा है और खातेगांव में प्रैक्टिस करती हूँ। देवास जिले में आता है और इस सोसाइटी से जुड़े हुए मुझे 3 साल के लगभग होने आए हैं। और पहले मेरी लाइफ स्टाइल बहुत खराब, मेरा खुद का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता था, पर मैं ये सोचती थी कि कोई बात नहीं, गोलियां खा लेंगे। पर धीरे धीरे मुझे समझ में आया गोली कब तक खाएं, क्या जिएंगे जब तक गोली खाना पड़ेगी। और गोली एलोपैथी ड्रग्स के जितने इफेक्ट हैं उतने ही साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं और एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी गिफ्ट में चली आती है। जैसे हम स्वस्थ होने की कगार पे होते हैं तो स्वस्थ होते चले जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां छूट जाती हैं। ऐसे ही ये भी अपनी फैमिली को लेके आती है बीमारियां। तो मैंने भी यहाँ इस सोसाइटी के माध्यम से 25 kg का फैट लॉस करा। मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता था वो एकदम नॉर्मल हो गया। एनर्जी बढ़ी, आप लोगों का साथ मिला, बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो थैंक यू मेरे कोच का, थैंक यू इस सोसाइटी का जो मुझे पर डे मोटिवेट करती है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो मुझे नॉलेज है मैं उसमें से कुछ नॉलेज आपको दे के। थैंक यू सो मच। तो आज मेरा टॉपिक मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का टॉपिक है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। सर्कुलेटरी मतलब डिसऑर्डर में आता है। सर्कुलेटरी मतलब कि हार्ट, सबके पास दिल है, बहुत खूबसूरत दिल है ना। तो ये प्राइमरी ऑर्गन है सर्कुलेशन, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में बोलते हैं हार्ट। हार्ट क्या करता है? पंप करके पूरे ब्लड को पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचा देता है, जिसमें क्या रहता है? एक तो हमने नाक से प्राणवायु ऑक्सीजन जाती, जो लंग्स से डायरेक्ट हार्ट में नली जुड़ी हुई होती, तो डायरेक्ट लंग्स से ऑक्सीजन हार्ट के अंदर चला जाता है। और जैसा अभी सर ने बताया ना कि ब्रेकफास्ट हमने लिया, तो ब्रेकफास्ट हमारे मुंह के रास्ते से गया, मुंह के रास्ते से स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और वहां से पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में आया। फिर लीवर ने उसका विभाजन करा, प्रोटीन बनाया, विटामिन बनाए और फिर वो भी जो भी न्यूट्रिशन उसने बनाया वो हार्ट को दे दिया। और हार्ट ने क्या करा? उसको पंप करा और पूरे ऑर्गन्स को दे दी। इससे हमारी बॉडी चलती, इससे हमारे ऑर्गन्स चलते हैं, इससे हम जिंदा हैं। ये नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे ना। ऑक्सीजन यदि नहीं जाएगी तो भी जिंदा नहीं रह सकते। न्यूट्रिशन यदि नहीं जाएगा बॉडी को, भोजन नहीं जाएगा तो भी हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये हमारा हार्ट है जो हमारे शरीर में पंप करके पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? आप ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे हमारे छत के ऊपर पानी की टंकी है, पानी की टंकी से नलियां निकलती ना पाइप्स, उन पाइप्स के थ्रू हमारे घरों में, किचन में और जहाँ भी पानी की रिक्वायरमेंट रहती है वहां पहुंच जाता है। ऐसे ही हार्ट के अंदर भी नलियां लगी रहती है। जैसे जो ये लाल वाली नली दिखाई दे रही है इसे हम आर्टरी बोलते हैं, और जो ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है इसे हम वैन। ऑक्सीजन न्यूट्रिशन वाले ब्लड को लेके जाती है लाल वाली आर्टरी और एक वापस लेके आती। अब ये लेके गई और वापस लेके आई, इस दौरान क्या है कि ये जो नलियां है ना, नलियों में कुछ खराबी आ जाए, इन नलियों में कुछ खराबी आ जाए, जैसा ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर से पाइप आ रही है, पाइप के अंदर कोई कचरा फंस जाए तो कचरा फंस जाएगा, तो ऊपर से जितना जो प्रेशर आ रहा है ना वो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ जो फील होगा ना वो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ प्रेशर अलग होगा, यहाँ प्रेशर अलग होगा, क्योंकि पतला ल्यूमन हो गया। एक ये पाइप है, पाइप के अंदर से कोई चीज गुजर रही है, यदि मैं छोटा सा उसमें अटका दूंगी तो उस पर प्रेशर डालते डालते उसको, क्योंकि देखो ऑर्गन्स का काम ये है, अभी मान लो मेरे ब्रेन को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन चाहिए तो हार्ट का काम ये है कि पंप करके पहुंचाएगा, नहीं पहुंचाएगा तो क्या होगा? फेल हो जाएगा, वो ऑर्गन्स फेल हो जाएगा।
ऑर्गन फेल हो गया तो धीरे धीरे सब चीजें वापस फेल, सब चीज गड़बड़ हो जाती है। तो ये हमारे सर्कुलेटरी का हिस्सा है कि पूरे ब्लड, ऑक्सीजन वाले ब्लड को वहां तक पहुंचाना और वहां से डीऑक्सीजनेटेड अशुद्ध वाला रक्त वापस से हार्ट में आता है और फिर वापस से न्यूट्रिशन लेता है वो लीवर से और वापस से ऑक्सीजन लेता है और वापस से पंप करके पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। बहुत सारी चीजें भी पहुंच जाती, जैसे हार्मोन्स के लिए जो जो चीजें चाहिए हमारे मतलब पूरी बॉडी में जो जो चीज चाहिए ना वो सब चीजें पहुंच जाती और हमारा शरीर एकदम स्वस्थ फील करता है कि हाँ सब चीजें आ गई, सब बढ़िया चल रहा है। अंदर से तो क्या आती है? एनर्जी। तो हार्ट का काम क्या हुआ? हार्ट का काम क्या हुआ? हार्ट का काम हुआ, देखो हार्ट क्या है? हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। सारे ऑर्गन्स मसल्स के बने हुए होते हैं, तो हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है और ये पूरे ब्लड को पंप करके, पूरे ब्लड को पंप करके बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाता है। और इसके लिए वेसल्स होती हैं, आर्टरी और वेन्स होती हैं। ये इसका सिर्फ इतना सा काम, बाकी जो हम तो लोग सोचते हैं ना कि हार्ट टूट गया, दिल टूट गया, ये कुछ नहीं होता हमारे शरीर में। सिर्फ ये चीजें ना जुड़ी हुई होती है, ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। उस कंडीशन में ऐसा मान सकते हैं कुछ चीजें होती हैं वो भावनाओं में होती हैं, वो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो हेल्दी हार्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं कि मेरा हार्ट हेल्दी है? मैं कैसे पहचान सकती हूँ? जब मेरी हार्ट रेट, यहाँ से आप फील कर सकते हैं तीन उंगली से किसका दिल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हार्ट रेट जो है 60 से 100 एक मिनट में 60 से 100 तक नॉर्मल है। इससे आगे बढ़ती है ना तो उसको हो सकता है कि बुखार आया या बहुत ज्यादा दौड़ के आया है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी। 60 से यदि कम है तो उसको हो सकता है अंदर से कुछ चैलेंजेस आ रहा हो। तो हमारी नॉर्मली हार्ट रेट 60 से, मतलब कहना चाहिए 72 एकदम एक्यूरेट, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाए। यस, मेरी आवाज क्लियर है? ऐसे ही हम जो सांस लेते हैं ना तो पर मिनट में 12 से 16 बार हमारा सांस चले जाता है। और हम कैसे चेक कर सकते हैं? हमारे एनर्जी लेवल दिन भर जो अभी शुरुआत में हमारा एनर्जी लेवल है वही शाम तक होना चाहिए। हमें थकान नहीं होना चाहिए, पूरे दिन में हमें अच्छा फील होना चाहिए, तो हमारा हार्ट हेल्दी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मली आप सबको आइडिया होगा क्योंकि डॉक्टर के पास सबकी विजिट परिवार में होती रहती, लगभग होती रहती कि हमारा ब्लड प्रेशर, जिसको नहीं मालूम है मैं बता देती हूँ, नोट कर सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जब डॉक्टर चेक करता है तो नॉर्मली उसका 120 से 80 mmHg होना चाहिए। पर किसी कारण से वो बढ़ जाए तो थोड़ा बढ़ता है, तो ऊपर वाला सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक बोलते हैं, जो ऊपर वाला है वो 130 और नीचे वाला और बढ़ेगा तो वो 90 और बढ़ेगा तो और, फिर ऐसी कंडीशन में 150 से ऊपर तक चला जाता है तो वो पेशेंट बन गया हाइपरटेंशन का। अब उसको गोलियां खाना ही पड़ेगी। इसके अलावा हमारी यदि ओरल हेल्थ अच्छी है, ओरल हेल्थ का मतलब देखो जिसको ब्लड प्रेशर की शुरुआत होती है ना तो उसको यहाँ से दर्द होना शुरू होता है, यहाँ से नर्व में प्रेशर आना शुरू होता है ना, तो ये चीज पे पहले इफेक्ट आता है। तो यहाँ से हम लोगों को मेरे शरीर में एबनॉर्मल हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, वो दिखाई नहीं देता, वो डॉक्टर के पास जब पता चलता है। बट कुछ ये तो हमारे हेल्दी हार्ट के सिम्टम्स हो गए कि हम हेल्दी हैं तो हम इनसे पहचान सकते हैं। बट अनहेल्दी है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं अनहेल्दी हार्ट के साथ, बॉडी में बहुत ज्यादा थकान रहना, कमजोरी फील करना। अभी जैसे मैंने बताया सर नेक्स्ट, तो अभी जैसा मैंने बताया कि ये वाले हिस्से में पैन रहने लगता है। जब प्रेशर बढ़ता है ना, नलियों में जब प्रेशर बढ़ता है ना तो कहीं से भी ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि छोटी छोटी कैपिलरी, छोटी छोटी नसें ना एकदम से फट जाती, नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो सकता है, आंख में प्रॉब्लम होना शुरू हो सकती है, या पाल्पिटेशन होने लगता है, अपनी धड़कन खुद ही सुनाई आने लगती है एक्सरसाइज करते हैं जब, कार्डियो करते हैं जब, या दौड़ लगा के आते हैं जब, तो इस तरीके से वॉमिटिंग होने लगती है, या सांस जल्दी जल्दी
है, क्योंकि जल्दी जल्दी क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि लंग्स ऑर्गन्स को ऐसा लगता है कि लंग्स सही से काम नहीं कर रहा, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं आई, मेरे पास न्यूट्रिशन नहीं आई, तो हार्ट को मैसेज देता है जल्दी से भेजो भैया, जल्दी भेजो, नहीं तो मैं खराब हो जाऊंगा, मुझे जल्दी चाहिए सारी चीजें क्योंकि आगे भी भेजना है। तो ऑर्गन्स ना इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। या हो सकता है यूरिन से किडनी खराब होने लगे, तो सिम्टम्स अलग अलग आते हैं, जिस ऑर्गन में इफेक्ट होता है उस ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। जैसे किडनी के पास गया तो किडनी की नर्व डैमेज हुई तो यूरिन में ब्लड आने लग गया, या छाती में दर्द होने लग गया, थकान, क्योंकि हार्ट भी बार बार प्रेशर डाल रहा है तो वो उसकी मसल्स कमजोर होने लगती, मसल्स कमजोर होने की वजह से वहां दर्द होने लगता है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। या हार्ट की मसल्स इतनी वीक हो जाती है, आपने देखा होगा ना, कई परिवारों में सुना भी होगा कि बुजुर्ग जो है उनका हार्ट का साइज बढ़ गया, हार्ट का साइज बढ़ गया, हार्ट फैल गया, मसल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, मसल्स का मतलब प्रेशर की वजह से मसल्स गड़बड़ हो गई तो हार्ट का साइज बढ़ा हुआ आता है। तो इस तरीके के कुछ चैलेंजेस आते हैं। देखो ये नॉर्मली ब्लड प्रेशर का दिया हुआ है कि नॉर्मल कौन सा है 120/80, यदि थोड़ा थोड़ा प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है तो थोड़ा सा एलिवेट होना शुरू हो जाता है 120 से 140 के समथिंग, नीचे वाला जो ये प्रेशर कब बनता है, ऊपर सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक हमारा हार्ट इस तरीके से पंप करता है। सर मुझे स्पॉट स्लाइड कर दे। तो हार्ट ना इस तरीके से पंप करता है, साउंड ऐसे ऐसे धड़कता है, लव डव ऐसी आवाजें आती है उसमें, आप फील भी कर सकते हैं कभी कभार उनको, तो ऐसे लव डव की आवाजें आती है हार्ट। तो ये संकुचित सिकुड़ना बंद होना, मतलब ब्लड जब ये ऐसा है तो ब्लड ऊपर चला जाएगा, जब इसमें ऐसे खुलेगा तो अंदर आ जाएगा, इससे ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, इससे हमारी आर्टरी और वेन्स में प्रेशर जनरेट होता है। तो वही हमारा ब्लड प्रेशर को इंडिकेट करता है, और धीरे धीरे प्री हाइपरटेंसिव, हाइपरटेंसिव और धीरे धीरे ब्लड प्रेशर का परसिस्टेंट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आने लगता है। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं। नेक्स्ट, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आते हैं, देखो चीजें ना एकदम से नहीं होती, प्री हाइपरटेंसिव लाइफ स्टाइल में वो खाते जा रहे हैं, गड़बड़ लाइफ स्टाइल होते जा रही, तब ये भी चीजें स्टार्ट होती। तो देखो ये वाले डायग्राम में शो हो रहा है कि हेल्दी हार्ट से जब नर्व निकल रही है, जब आर्टरी निकल रही है तो एकदम उसका फ्लो बराबर है, बट इसके अंदर कुछ ये पीला पीला सब्सटेंस आ गया, पीली पीली कुछ ये रुकावट आ गई नलियों में, और धीरे धीरे ब्लड उसके अंदर से निकल रहा है, तो जोर से प्रेशर मारना पड़ रहा है, जोर से प्रेशर मारना पड़ रहा है, क्योंकि हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा जब वो आगे तक पहुंचेगा। तो ये ब्लड प्रेशर की कंडीशन, मतलब हाइपर का मतलब कि बढ़ गया ब्लड प्रेशर। क्यों बढ़ गया, क्योंकि नलियों के अंदर ऐसा पीला सा सब्सटेंस आ गया, ऐसी पीली सी अवरोध आ गया, और इसका लचीलापन भी खत्म हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं, सबसे पहले ब्रेन में ही आता है, क्योंकि ब्रेन ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स, देखो जो ब्लड प्रेशर से इफेक्टेड होते हैं ना, महत्वपूर्ण ऑर्गन्स होते हैं। महत्वपूर्ण ऑर्गन कौन कौन से हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा किडनी है, हमारा लीवर है, ये चीजों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर का। तो ब्रेन में क्या क्या चीजें होने लगेगी, ब्रेन में कंफ्यूजन आने लगेगा, स्ट्रोक, नसें फट जाएगी, प्रेशर बढ़ा ना, प्रेशर बढ़ा तो नर्व जो ब्रेन को रप्चर होने लगेगी, वो रप्चर होगी तो हेमरेज हो सकता है ना, हेडेक होने लगेगा। छोटे छोटे सिम्टम्स पहले आते हैं, बाद में बड़े सिम्टम्स होते हैं। छोटे छोटे सिम्टम्स को जब इग्नोर करता है ना पर्सन, जब फिर उसकी कंडीशन ज्यादा खराब होती है ना, कंफ्यूजन होने लगेगा। फिर उसके बाद में हमारे आंख पे इफेक्ट आता है, आंख पे हमारी इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। मैंने शुगर में भी बताया था कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, और हाइपरटेंसिव आंख के अंदर रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है, आंख में डिसऑर्डर हो जाता है। हमारी आंख के जो पर्दा है ना, जो पर्दा बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं इंग्लिश में, उस पे केंद्रित होता है, जिससे नर्व निकली हुई होती है, और हमारे ब्रेन में हम देख पाते हैं कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो जो पर्दा है ना, वो पर्दे, उस पे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से छोटी
लगती है, छोटी छोटी नसें फटने लगती है, वो मसल्स बहुत ज्यादा रप्चर होने लगती है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है। आंख से हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, आंख में हमें ऐसा लगता है ब्लड आ गया और रेडनेस ऑफ आई दिखाई देने लगती है। और इसके साथ साथ हमारे हार्ट में भी, क्योंकि देखो हार्ट को भी ब्लड चाहिए, सबसे पहले हार्ट अपने लिए रखता है, अपने लिए रखता है जब तो वो दूसरों के लिए दे पाएगा, खुद स्वस्थ है तो वो दूसरों को स्वस्थ कर पाएगा। तो इसीलिए हार्ट में जो नर्व सप्लाई करती है, जो आर्टरी सप्लाई करती है, उसे कोरोनरी आर्टरी कहा जाता है। वो आर्टरी में अपने आप ही, जैसा वो में येलो कलर का दिखाई दे रहा था ना, वो दिखाई देने लगता है, तो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स आने लगती है, हार्ट फेलियर होने लगता है, हार्ट अटैक आने लगता है। और जब ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहती है ब्लड में, तो लीवर अपने आप गड़बड़ होने लगता है। तो लीवर गड़बड़ होने लगता है तो हमारी पैंक्रियास ग्रंथि, हमारे हार्मोन सिस्टम गड़बड़ होने लगते हैं। तो पैंक्रियास ग्रंथि गड़बड़ होती है तो हमें डायबिटीज हो सकती है और किडनी फेल हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण छन्ना, किडनी फेल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वहां भी तो प्रेशर नलियों में बढ़ के जा रहा है, तो ऑर्गन्स कैसे अपना फंक्शन पूरा करेगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं। सर नेक्स्ट, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, लिखने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है, आगे बहुत सारा बताना है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका आप समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, कि ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, हड्डियां हमारी कमजोर हो सकती हैं, इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अब ये देखो, ये वाली स्लाइड में शो हो रहा है कि हमारी जो कैरोटिड आर्टरी हमारे ब्रेन में सप्लाई कर रही है, उसके अंदर क्लॉट जम गया। ये येलो येलो कलर का जो दिखाई दे रहा था ना, हार्ट से निकल रहा था, वो थक्का बन के यहाँ आ गया। वो मतलब सर्कुलेशन में चला जाता है तो एम्बोलिज्म कर देता है, थक्का बन के वहां आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, तो नस फट जाती है, तो हेमरेज हो सकता है, स्ट्रोक बन जाएगा। सर नेक्स्ट, तो देखो ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक रेटिनोपैथी। जब मैंने बताया था कि पर्दे पे जाके इफेक्ट करेगा, छोटी छोटी नसें इनको तोड़ देगा, वहां से ब्लीडिंग लीकेज होने लग जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो हमारी आंख खराब होने लगेगी। नेक्स्ट हमारे इसके आगे नेक्स्ट सर, ये डायबिटिक हमारा सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी किडनी पे, है ना, किडनी हमारे छन्ने ये भी खराब होने लगते हैं। सबके पास दो दो किडनी है, ईश्वर ने दो दो दी, एक खराब होने लगी तो दूसरी अपना फंक्शन करते रहे, ज्यादा दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वेस्टेज को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। बट जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना, तो इसकी आर्टरी और वेन्स में प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ने से आगे हमारे नेफ्रॉन्स खराब होने लगते हैं, किडनी के अंदर वाली जो संरचना है वो खराब होने लगती है, उसमें सिस्ट डेवलप होने लगते हैं, किडनी अपने आप में ही कुछ तो भी फंक्शन करने लगती। सर नेक्स्ट, तो देखो ये हमारी एक आर्टरी है, वो हमारी किडनी को सप्लाई कर रही, एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि कोई ऐसा सब्सटेंस हमारी आर्टरी के अंदर फंस गया, येलो कलर का जो दिखाई दे रहा था ना, ऐसा कुछ हलवे जैसा, ऐसा कह सकते हैं, मैंने हिंदी वर्ड ढूंढने का प्रयास करा था, तो एक हलवे जैसा सब्सटेंस हमारी आर्टरी के अंदर आ जाता है और हमारी आर्टरी के ल्यूमन को ब्लॉक कर देता है, तो हमारी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करती और किडनी खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं यदि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सर नेक्स्ट, तो देखो ये कॉम्प्लिकेशन, सर नेक्स्ट, ये कॉम्प्लिकेशन क्यों आ रहे हैं? अब देखो ये हार्ट से संबंधित बताया है कि एक चीज को लेके, हार्ट को लेके ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हार्ट के अंदर ही खुद ही प्रेशर बढ़ने की वजह से इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिनके नाम गिनो तो बहुत सारे, पर चीज एक ही है कि सप्लाई प्रॉपरली बराबर नहीं हुआ। ऑर्गन्स को, हार्ट को खुद भी तो चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो हार्ट अटैक आएगा, कोरोनरी आर्टेरियल डिसीज होंगी, हार्ट फेलियर होगा, एंजाइना होगा, इतने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं यदि हार्ट में कोई दिक्कत हो तो। अब देखो ये कोरोनरी आर्टरी, मैंने बताया ना, हार्ट को जो सप्लाई कर रही है आर्टरी, उसका ल्यूमन ब्लॉक होने लगता है। एक नॉर्मल आर्टरी देखिए कि बराबर फ्लो बना हुआ है, फिर धीरे धीरे करके जब लाइफ स्टाइल गड़बड़ होने लगती, एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे करके होता है। जब हम पर डे गलत चीजें खाते रहते हैं, गलत चीजें खाते रहते हैं, तो वो ल्यूमन धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है।
येलो येलो कलर का जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है ना, ये होने लगता है। और फिर बाद में चल के या तो वो पूरा भरा जाता है या वहां से क्लॉट बन के वो जो येलो येलो कलर का है ना, वो कहीं भी जाके ब्लॉक कर देता, कहीं भी जाके ब्लॉक कर देता है ना, ब्रेन स्टॉप हो जाता है, ब्रेन जाके फंस गया, जो आर्टरी नर्व सप्लाई कर रही है उसमें जाके फंस गया, किडनी को सप्लाई कर रही है उसमें जाके फंस गया, या मेन ऑर्गन्स में लीवर में जाके फंस गया, कहीं भी जाके फंसेगा तो प्रॉब्लम तो करेगा ना। अब हमें ये समझना है कि ये जो येलो सब्सटेंस है ये है क्या जिससे हम हमारी बॉडी की सुरक्षा कर सकते, और अटैक की संभावना आ जाती है, पूरा बंद होने की कगार पे चला जाता है। प्लग का मतलब कोई क्लॉट बन के एम्बोलिज्म बन के कहीं भी आर्टरी और वेंस में फंस रहा है तो हार्ट अटैक होगा ही होगा, या तो वो ऑर्गन फेल होगा या हार्ट फेल होगा, दोनों में से एक चीज कोई ना कोई सी बनती है। तो हमें ये समझना होगा कि ये बना काय जो भी हमने भोजन खाया। देखो लंग्स का काम तो ये हो गया कि ऑक्सीजन देना है। अब दूसरी चीज बची कि जो हमने भोजन खाया है ना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई है ना। ये वाली स्लाइड को ध्यान से देखें तो इसमें ये 3 कैटेगरी बताई गई है कि ब्लड प्रेशर कैसे जनरेट होगा। तो प्राइमरी क्या होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल खराब, 90% कारण ब्लड प्रेशर जनरेट होने का, ब्लड प्रेशर बढ़ने का, ब्लड प्रेशर तो सबके पास ही है, नॉर्मल वाला है ना, तो बढ़ने का कारण हमारी लाइफ स्टाइल। प्राइमरी इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है कि इसमें जब हमारी लाइफ स्टाइल खराब होती है ना, जैसा सर ने कल बताया था कि हम स्ट्रेस ज्यादा, नमक का बताया था कल तो सॉरी, बट है ना हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे देखो 12-13 साल 14-15 साल तक ज्यादातर ब्लड प्रेशर नहीं होते किसी को, ब्लड प्रेशर होते हैं 30-35 से स्टार्ट, ज्यादातर उन लोगों को ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि स्ट्रेस आने लगता है, 12-13 साल आजकल बच्चों को स्ट्रेस आने लगा है तो बीमारियां वहीं से शुरू होने लगी। स्ट्रेस आया, मोटापा आया, और उसके खाने में नमक ज्यादा गया, और नमक ज्यादा गया साथ साथ लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं जिससे हमारा लीवर खराब होने लगता है, और लीवर बनाता है कोलेस्ट्रॉल, लीवर बनाता है न्यूट्रिशन। स्मोकिंग करते हैं, नर्व उनकी खराब हो जाती, जो स्मोकिंग करते हैं ना उनकी नर्व डैमेज होने लगती है, उनकी नर्व में कैपेसिटी नहीं बनती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, जो मुंह में खाते रहते हैं ना उनका मुंह भी प्रॉपरली नहीं खुलता, चबाते रहते हैं, जिससे चबाते रहते हैं मसल्स पूरे डैमेज हो जाते हैं, आगे चल के उन लोगों को ही बीमारियां होती है, एकदम नहीं होती है ना। जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जो पहले से और कोई बीमारी, देखो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, ये तो प्राइमरी हमने यही पढ़ा था कि प्राइमरी हाइपरटेंशन ये है, सेकेंडरी ये है, थर्ड ये है। तो प्राइमरी में ये हम लाइफ स्टाइल को ठीक कर लेते ना तो हमें कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं होता। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी पहले से कोई बीमारी चल रही है, ऑर्गन्स में पहले से कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको डायबिटीज है पहले से, तो उसका पहले से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ, पहले से उसकी जो भी चीजें चल रही, हो सकता है खास रीजन होता है हमारी किडनी का, हमारे छन्ने ठीक से काम नहीं कर रहे तो भी प्रेशर बढ़ाएंगे ना, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, प्रेशर में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ज्यादा यदि है तो छन्ने ठीक से काम नहीं कर रहे तो भी प्रेशर बढ़ेगा। किडनी का बहुत विशेष रोल होता है, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या तो नेफ्राइटिस हो सकता है या कुछ भी एक्यूट या क्रॉनिक कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम रहती है ना उन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, या जो है हमारे हार्मोन सही नहीं, ब्रेन का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है, ब्रेन स्ट्रेस जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं ना तो भी प्रेशर बढ़ता है। जब हम टेंशन में आते हैं तो हमें कैसे पसीना छूटने लगता है, हमें अंदर से ऐसा लगता है कि सांस प्रॉपरली नहीं जा रही, तो ब्रेन से बहुत बड़ा रिलेशन रहता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। स्ट्रेस जो लोग बहुत ज्यादा लेते हैं ना उन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, परसिस्टेंस बढ़ने लगता है, परसिस्टेंस ही उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स आने लगती है। डिलीवरी टाइम में किसका ब्लड प्रेशर बढ़ा? मेरा बढ़ा था भैया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो 9 महीने तक ही रहता है, वो भी कब जनरेट होता है जब लाइफ स्टाइल गड़बड़ रहती, पहले से लाइफ स्टाइल गड़बड़ है और वो प्रेग्नेंट हो गई ऐसे, तो उसको 4-5 महीने के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद में वो धीरे धीरे अपने आप ठीक भी हो जाता है, यदि वो प्रॉपरली अपनी लाइफ स्टाइल में सेटल है तो।
बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसको प्रेगनेंसी में प्रेशर बढ़ा, प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुई, प्रेगनेंसी में थायराइड हुआ और लाइफ टाइम चलते जा रहा है। तो ये हुआ ना लाइफ स्टाइल, 90% लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। नेक्स्ट मैं बात कर रही थी कि ये जो प्लग है, ये जो क्लॉट है, ये बना कैसे, इसके कारण है ये इतने सारे, ओबेसिटी, नमक ज्यादा खाना, स्ट्रेस ज्यादा लेना, लो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखो ब्लड का फ्लो मेंटेन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी, अंदर उसकी कंसिस्टेंसी कैसी, ब्लड यदि गाढ़ा है बराबर जाएगा क्या, ब्लड ऑर्गन्स तो डिमांड कर रहा है, तो भी हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो उसका फ्लो अंदर से सही होना चाहिए। यदि उसकी कंसिस्टेंसी सही नहीं है, पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, विटामिन के और ये सारी चीजें हमारी ब्लड की कंसिस्टेंसी को जो मेंटेन करती है ना, वो नहीं है। इसीलिए देखो ज्यादातर जिनको ब्रेन हैमरेज होता है उसको खून पतला करने की गोली दी जाती है, कोई स्प्रिन बहुत सारे लोग खा रहे हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टाइल में पर डे की गोली हो गई कि कोई स्प्रिन लेना पड़ेगी, नहीं तो क्लॉट जम जाएगा ब्रेन के अंदर या कहीं भी हैमरेज हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत ब्लड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके अलावा स्मोकिंग का मैंने अभी बताया था, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स खराब होने लगते हैं और ऑक्सीजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, उनकी आर्टरी और वेंस खराब होने लगती है। जेनेटिक तो हम तोड़ सकते हैं, जेनेटिक को हम तोड़ सकते हैं, तोड़ने के लिए लाइफ स्टाइल पे वर्क करना पड़ेगा। अल्कोहल, अल्कोहल सबसे विशेष रीजन होता है, बीमारियों की जड़ होती है, क्योंकि वो लीवर को खराब कर देती है और लीवर ही आता है। ये जो लीवर है उस पे यदि हम वर्क कर लेते हैं ना, तो ऊपर की चीजें अपने आप सही हो जाती। जिसका लीवर हेल्दी है ना, वो संपूर्ण हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी। और इसके अलावा जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनकी सैनिटरी लाइफ स्टाइल है और जो सब चीजों से घिरे हुए, ध्यान नहीं देते हैं अपने ऊपर कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो देखो ये वाले चारों से आप जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हम दे रहे हैं और क्या हमें देना चाहिए। क्या दे रहे हैं हम बॉडी को, क्या दे रहे हैं। सबसे पहले इस पे वर्क करें कि मैंने बताया कि अंदर ये येलो येलो सब्सटेंस क्या जम रहा है। ये येलो येलो सब्सटेंस कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, लीवर, लीवर बनाता है ना। देखो लीवर जो है 75% लीवर हम अपने आप ही बनाता है। जब हमारी लाइफ स्टाइल सही करते हैं तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल को लीवर अपने आप 75% अपने आप, 25% जो हम पर डे खा रहे हैं उससे बनता है कोलेस्ट्रॉल। तो लीवर यदि हेल्दी है, पहले से हमारी लाइफ स्टाइल सही है, तो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल बनेगा जो हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हमारा गुड वाला कोलेस्ट्रॉल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हार्मोन्स के लिए जरूरी, विटामिन डी सिंथेसिस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। फिर इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड, नॉर्मली हम पर डे सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। देखो कोलेस्ट्रॉल बनता है जो भी हम ऑयल खाते हैं, जो भी ऑयल खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है। आप दिन भर फोन लेके बैठी रहती है महिलाएं, कभी सर्च करके देखा कि ऑयल फ्री कुकिंग कैसे की जाती है? क्योंकि देखो ऑयल में से कोई भी टेस्ट नहीं होता। हम चम्मच से ऑयल खा सकते हैं, एक चम्मच ऑयल कोई खा के दिखा दे, घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, अंदर से दिक्कतें होने लगेगी। तो हम ऑयल को क्यों डालते हैं सब्जी के अंदर? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। सब देखो कोलेस्ट्रॉल, गुड वाला कोलेस्ट्रॉल हर सब्जी में, हर फ्रूट्स में थोड़ा थोड़ा अपने आप ही ईश्वर ने दिया है, हमें एक्स्ट्रा ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे टेस्ट के लिए हम ऑयल डालते हैं। ट्राइग्लिसराइड किन लोगों को रहता है? जो अनाजों का यूज ज्यादा करते हैं, जो सिर्फ रोटी रोटी खाना जानते हैं, सब्जी से ज्यादा मतलब नहीं रहता, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है। और यही ज्यादातर ये क्लॉट बनाने के लिए यही चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। यदि हमने इन सब चीजों पे वर्क पर डे करा है और हमारे ब्लड के फ्लो को, कंसिस्टेंसी को बराबर रखा है, नमक पर्याप्त मात्रा में लिया, बराबर मात्रा में विटामिन लिए हैं, तो कभी भी हमें ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो हमें अपने ऊपर वर्क करना है, सारी चीजों को अच्छे से सीखना है
Thank you so much, sir. Thank you once again. Okay, so thank you very much, ma'am. अमेजिंग, एक सेकेंड। ओके, सो बहुत ही शानदार टॉपिक रहा। आप में से कई लोगों के कुछ ना कुछ सवाल होंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल तरीके का हर